हेलो गाइज, मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं गाइज आप लोगों को इस सेशन में। और आज हम लोग गाइज रैपिड फायर अति महत्वपूर्ण प्रश्न का एमसीक्यूज लगाने वाले हैं लुसेंट जीके का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइज। और आज का जो हमारा मोटिवेशन थॉट है गाइज आप लोग के बीच में, देखिए, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संस्था है। ये आज का मोटिवेशनल कोट है गाइज। और याद रखिएगा, संघर्ष की राह पर चलिए, आपका जो चाहते हैं आप सब चीज़ आपको मिलेगा गाइज। और चैनल पर नए हैं तो गाइज चैनल को जरूर सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल हमारा चलता है, वहाँ भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। बताइए, सही आंसर कमेंट कीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा है गाइज, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ग्रीक की सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाइज, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा है गाइज, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, सुरकोटदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। चार ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। और ध्यान रखिएगा एसएससी बच्चे जो भी आगामी सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपिड फायर टेस्ट है गाइज, जरूर टेस्ट दीजिए पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा ही जाता है गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल खड़ी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जी जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे आप बताना है आप लोग को। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहरी। कैसी निवासी थे, शहरी निवासी। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईंटों से। चलिए क्वेश्चन 25 नहीं गए, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है गाइस, ये आप लोग को एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास का, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस आप लोग के बीच में, पैमानों की खोज कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई? जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, लोथल, क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह होगा और बंदरगाह होगा तो जानते हैं कि पैमानों का जो अधिकतर यूज होता है बंदरगाहों में ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? गाइस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ण में विभाजित थे, 4 वर्गों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 1921 में। ये एसएससी में पूछा हुआ है काफी बार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है गाइज। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइज आप लोग के बीच में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, ये आप लोग को बतानी है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 19 है गाइज, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान या बोलिए बाग हड़प्पा, देखिए सिंध का नखलिस्तान बोलिए या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये आपका सही क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइज, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिभुजा, सही जवाब त्रिभुजाकार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है गाइज, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंध में, ठीक है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है गाइज, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित? जी बिल्कुल होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावी नदी के किनारे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा गाइस, यहाँ पर रावी नदी नहीं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है गाइस, मिला लीजिएगा एक बार।
जी गाइज, इसका सही जवाब होगा 25 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, एक मिनट गाइज, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसमें 25 का सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा, रावी नदी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है गाइज, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आद्य शिव में था। जी गुजरात में कौन है? क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। याद रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ये आप लोग को बताना है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो मृतकों का टीला कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है माउंड ऑफ डेड। याद रखिए, मृतकों का टीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ये आप लोग को बताना है, मोस्ट वीवीआई। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। गाइस आप लोग के बीच में, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है गाइस? ये आप लोग को कमेंट करना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइस। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा लोथल, इस चार में से आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना, मिला लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था गाइज हड़प्पा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं गाइज? कमेंट कीजिए फटाक से आंसर। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है गाइज, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से बताइए, चार ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहे से परिचित थे, ये सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है गाइज, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, चेनाब नदी के किनारे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है गाइज, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? मिलाइए सही जवाब। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, सतलुज नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है गाइज, 38 मिला लीजिए, हड़प्पा में प्रणाली का पता चलता है, तो सही आंसर क्या कमेंट होगा? कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, धौलावीरा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है गाइज, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, लाल रंग का। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है गाइज, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसके इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर का, मोहनजोदड़ो से, याद रखिए। काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे नाम कौन से हैं गाइस? चार ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट कीजिए, एसएससी में काफी बार पूछा गया है गाइस। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां पर है गाइस? जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौराष्ट्र क्षेत्र। याद रखिए सौराष्ट्र कहाँ है गाइस, ये आप लोग को कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये चार ऑप्शन में से आप लोग को सही आंसर कमेंट करना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, सर जॉन मार्शल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? चार में से सही आंसर क्या होगा गाइज, कमेंट कीजिए फटाक से। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, बेल। जी सही जवाब होगा 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा 45 का। चलिए 46 है गाइज आप लोग बीच में, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे गाइज? चार ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट कीजिए फटाक से। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृशक्ति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है गाइज, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? चार में से सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉट दीजी। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानागार। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस, जो कि आज के सेशन का हमारा सबसे लास्ट सवाल है। जैसा कि आप लोग को वीडियो की शुरुआत में कहा गया था कि मैं इस सेशन में आप लोग को रैपिड फायर 50 क्वेश्चन का क्विज टेस्ट प्रैक्टिस करवाया गाइज, और
और ये एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइज? दिबिल सही आंसर होगा गाइज क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इम्पोर्टेंट है गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। तो ये हुए गाइज आज के सेशन में टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपको एसएससी जो आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है सीएचएसएल का, उसमें ज़रूर आप लोग को मिलेगा गाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सेशन आप लोग को कैसा लगा गाइज, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिएगा। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।